तो अभी तक भगवान कल्कि के लीला के अंतर्गत जो एपिसोड देखे हैं वह तो महत्वपूर्ण था ही, लेकिन वह से श्रेष्ठ यह महत्वपूर्ण एपिसोड होने वाला है। इसमें भगवान कल्कि जनमानस के लिए आधुनिक काल से लेकर आज तक की ऐसी भविष्यवाणी की है, सतयुग, त्रेता और द्वापर और आज कलयुग की मानस की ऐसी गलती और इन्हीं पर ऐसा भगवान कल्कि की महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है। तो वर्गों का गुण और दोष सहित संपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहे हैं इस एपिसोड में। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें ताकि भगवान कल्कि की लीलाओं से आप तक अवगत हो सकें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। वर्ग और वर्ग संघर्ष कोई आज की नई देन नहीं है। ये तो आदि मानव तो मानव है, दैव सृष्टि या फरिश्तों की सृष्टि के समय से ही है। परंतु जहाँ से मूलभूत जानकारी मिलनी एवं होनी है उसको तो आज का मानव भूल चुका है, छोड़ चुका है और मनमानी पद्धति अपनाकर माथा पच्ची में लगते लगते संपूर्ण विश्व को ही आज विनाश के कगार पर पहुंचा दिया गया है। आज का सामान्य व्यक्ति तो सामान्य व्यक्ति है, वैज्ञानिक और राजनेता लोग भी अपने जीवन की दुहाई दे रहे हैं। किसी को भी अपने जीवन पर विश्वास नहीं रह गया है। शांति स्थापना की दुहाई देते हुए अत्याधुनिक हथियारों की होड़ लगी है। आज का मानव शक्ति हथियार को तथा सत्ता, कुर्सी या पद को समझ बैठा है, जबकि यथार्थता इससे बहुत ही काफ़ी दूर है। हथियार और कुर्सी कभी भी शक्ति और सत्ता का रूप नहीं रहा है और ना है और ना आगे होगा। सत्य और न्याय ही एकमात्र सत्ता और शक्ति होता है। पहले भी रहा है तथा आगे भी रहेगा तथा वह दिन अब दूर नहीं जबकि वर्तमान में भी स्पष्टता सत्य ही सत्ता तथा न्याय ही शक्ति का स्थान लेकर सभी के समक्ष प्रत्यक्ष दिखलाई देगा। असत्य और सत्य, अधर्म और धर्म, अन्याय और न्याय तथा अनीति और नीति के बीच सदा ही संघर्ष रहा है, आज भी है और आगे भी रहेगा। आइए बंधुओं, अब हम लोग पहले और दूसरे वर्ग के गुण और दोष को जान देख समझ बूझकर गुणों की ग्रहण एवं दोषों का त्याग कर अमन, चैन या शांति और आनंदमय मुक्ति और अमरता के बोध के साथ मुक्त पुरुषों या सत्पुरुषों का राज कायम कर दिखलाया जाए कि सत्य, धर्म, न्याय, नीति ही सत्ता शक्ति है। दोस्तों, यहाँ पर भगवान कल्कि हम जनमानस को यह समझाना चाहते हैं कि आधुनिक समय में जो सत्ता या वैज्ञानिक द्वारा जो आविष्कार हुआ है वह शांति स्थापना की नहीं है, बल्कि दुनिया के अंत का लेकर चल रहा है। जब जब ऐसा आधुनिक हथियार बनाया गया है, चाहे वह द्वापर हो, त्रेता हो या सतयुग, तीनों में जब भी ऐसा हुआ है तब विनाश ही हुआ है, ना कि सत्य की स्थापना हुई है। इसीलिए भगवान कल्कि हम सबको सतयुग का पहला चरण एवं कलयुग का अंत में सत्य, धर्म, न्याय, नीति को स्थापना करने हेतु जनमानस को यह चीज़ या यह बात समझाना चाहते हैं कि हम सब संभलें और उस समय का पूर्ण लाभ लें जब भगवान कल्कि हम सबके समक्ष आकर ऐलान करेगा और भक्तों का यानी सत्पुरुषों का राज कायम करेगा। तब यह सब कुछ नष्ट होकर एक नए युग की शुरुआत होगी। तो अब जानते हैं कि भगवान कल्कि पहले वर्ग में क्या कह रहे हैं। बोला जा चुका है, समझा जा चुका है कि इस वर्ग के अंतर्गत स्वार्थ प्रवृत्ति के लोग आते हैं जो अपने व्यक्तित्व एवं परिवार के अंतर्गत सकल समाज को येन केन प्रकारेण मिथ्याचार, अन्याय, अधर्म, अनीति, दुराचार एवं भ्रष्टाचार आदि जिस प्रकार से भी हो कुर्सी तथा संपत्ति हम तथा हमारे परिवार की ही होनी और रहनी चाहिए।
जनता रोती, गिलगिलाती, तड़पती और बिलखती रहे, अथवा त्राहिमाम 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 की दुहाई देती रहे। अपने तथा अपने परिवार का उत्थान, विकास तथा प्रभुत्व कायम रहना चाहिए। जैसे इंदिरा जी संजय को उठाई, जगदीश को, मुरार जी क्रांति को, कमलापति जी लोकपति और चंद्रा त्रिपाठी, और इसी तरह इस समय वर्तमान काल में भी ये देखने को मिल रहा है। बहुत सी ऐसी राष्ट्रीय पार्टी हैं जो भाजपा पार्टी को हराने में एकजुट कार्य कर रही हैं, फिर भी सामना नहीं कर पा रही, क्योंकि इनका मूल लक्ष्य एक ही है, घर परिवार और दूसरे को घर परिवार को बिगाड़ना, अपने परिवार का, अपने बेटों पुत्रों का उत्थान विकास करना। इसलिए पार्टियां लगातार आज हारती हुई, नीचे गिरती हुई दिखाई देती जा रही हैं। यह धारणा तुच्छता और निष्कृष्टता रूप स्वार्थपरता की होगी, उसका पतन एवं विनाश अवश्यंभावी हो जाता है। चाहे वह जो भी हो, राजपथ जन कल्याण एवं परमार्थ भाव से समाज सुधार एवं समाज उद्धार हेतु होता है। नहीं उद्धार तो जन कल्याण एवं सुधार का भाव तो अवश्य होना चाहिए, जो स्वार्थ रूप तुच्छता एवं निष्कृष्टता से ऊपर उठकर परमार्थ रूप उत्कृष्टतम सेवा भाव से ही संभव हो सकता है। ये बात अक्षरशः सत्य है कि समाज में वर्ग एवं वर्ग संघर्ष का एकमात्र दोषी पहला वर्ग ही होता है, सत्ताधारी यानी राजनेता, तथा उसका अधिकारी और कर्मचारी जब मिथ्याचारी, अधर्मी, अन्यायी, अत्याचारी, दुराचारी एवं भ्रष्टाचारी हो जाता है, तभी वर्ग की उत्पत्ति होती है। और जब वर्ग होगा तो आपस में संघर्ष वर्ग का स्वाभाविक गुण होता है, जो प्रारंभ में तो वैचारिक अंतद्वंद होता है, जो वैचारिक द्वंद्व युद्ध में परिणत हो जाता है, तत्पश्चात वह क्रांति एक रूप ले लेता है, जो शांति का पूर्व रूप होता है। क्रांति के बाद की शांति स्थित होती है, जो सभी को स्वार्थ से ऊपर उठाकर विकास उन्मुख बनाती है। हालांकि अंतिम सिरे तक क्रांति को बचाने का प्रयत्न भी करना और होना चाहिए, क्योंकि क्रांति तो एक संहारक या विनाशक रूप होता है, जिसमें अत्यधिक मात्रा में जन धन की हानि या क्षति होती है। हथियार तो कभी भी सामान्य स्थिति में प्रयुक्त नहीं होनी चाहिए, यह तो अंतिम और मजबूरी में पड़ने पर ही हथियार का प्रयोग होना चाहिए। जहाँ तक ना हो सके वही अच्छा होता है। मुख्य हथियार सद्भाव, सद्व्यवहार, सदाचार, सद्वृत्ति एवं सत्कर्मों को ही बनाना चाहिए, अर्थात सत्य को हथियार एवं न्याय को ढाल, रक्षक तथा अपने योग मिलना एवं क्षेम रक्षा दोनों को ही निष्कपटता पूर्वक सर्वतोभावेनम भगवद अर्पण किए बगैर तो मानव की गुंजाइश ही नहीं है। अतः पहला वर्ग तो सत्तासीन कुर्सी वाला होने के कारण प्रारंभ में तो प्रभावी दिखलाई देता है, जिसको धन, जन, पुलिस, मिलिट्री तथा राजकोष आदि का मदद जरूर होता है। लेकिन विगत प्राचीन सदग्रंथों एवं इतिहास को देखने पर ऐसा प्रमाण दिखलाई देता है कि सत्य, धर्म, न्याय, नीति के समक्ष धन, जन विफल कर जाता है या हो जाता है, जिसका ज्वलंत उदाहरण राम रावण युद्ध तथा कृष्ण कंस एवं कौरव पांडव का महाभारत। वर्तमान में रघुपति राघव, राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, मंदिर मस्जिद तेरो धाम तथा गीता का निष्काम कर्म का सहारा लेकर चलने वाले महात्मा गांधी जी कितनी बड़ी हस्ती और शक्ति को मिटिया मेट करके भगा ही दिया। तो हनुमान और अर्जुन की तरह जो भी व्यक्ति भगवत शरणागत होकर आनंद सेवा भक्ति के साथ परमात्मा खुदा गॉड के निर्देशन में ही चलते हुए निष्काम भाव से भगवत निर्देशन में ही रहकर कार्य करेगा, तो आखिरकार सफलता जाएगी कहाँ? सफलता भी तो भगवत्ता रूप सत्य और निष्काम सेवा की चेरी दासी है, तो उसको सत्य, धर्म, न्याय, नीति की चेरी के रूप में कार्य करना ही होगा, जैसे श्री राम और श्री कृष्ण जी महाराज के साथ हुआ था।
अर्थात पहले वर्ग को दूसरे वर्ग के समक्ष सुग्रीव, विभीषण एवं पांडव की तरह शरणागत होना ही पड़ेगा, अन्यथा उसी हस्त्र का मुख देखना पड़ेगा जो बाली, रावण, खरदूषण, तिरसरा, ऐरावण, कंस, जरासंध, शिशुपाल एवं कौरव तथा सूद, समूद, फ्रोन आदि को देखना पड़ा था। जो समय रहते नहीं चेतता है उसे अंत में तो पछताना ही और विनाश ही हाथ लगता है। दोस्तों, यहाँ पर भगवान कल्कि आप लोगों को यह समझाना चाहते हैं कि वर्तमान में पहले वर्ग में वही लोग आते हैं जो राज्य को या देश को खत्म करते हैं, यानी स्वयं स्वजन की हर परिधत को ऊपर उठाते हैं, यानी परिवार को ही परिवार बढ़ाते ही रहते हैं। जैसे विपक्ष पार्टियां अपने ही परिवार को सत्ताधारी बनाते रहें। आज जब भगवान इस मार्ग पर लेकर आया है तो ये एक ऐसे पुरुषों को बताया है जो संत यानी कष्ट वाले नहीं हैं, तो वह पूरी धरती या पूरे भारत को ही अपना घर समझेंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही है कि जब सुग्रीव के भाई मारे गए तो सुग्रीव वियोग में चले गए थे और वहाँ जब भगवान से बोले कि हम अब वन में रहकर भिक्षुक बन जाएंगे, तब भगवान ने उन्हें समझाया कि यही होता है, सन्यासी जब बनकर कोई राज्य करता है तो वहाँ स्वार्थ भाव खत्म हो जाता है और वहाँ पूरे राज्य को सही समुचित धर्म के अनुकूल ले चलता है। इसी प्रकार से आज देखा जाए तो सत्य पर, धर्म पर उस संन्यास रूप में रहकर धारण करके इस सत्ता में उतरता है, उसी को लोग ज़्यादा प्रिय या वही आगे कार्य कर पाएगा। जैसे कि आजकल हर जगह भ्रष्टाचार और अन्याय, अनीति चारों तरफ है। इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, न कि सरकार करना भी नहीं चाहती है, सरकार बहुत करती है, लेकिन नीचे के भ्रष्टाचारी जो अधिकारी हैं, जो आम जनता से पढ़ाई करके निकलते हैं और किसी पोस्ट पर जाते हैं तो घूसखोरी करने चालू कर देते हैं, तो वहाँ घूसखोरी इतनी तेज़ी हो जाती है कि प्रधानमंत्री को ही नहीं पता चलता है। उसी प्रकार से जनता प्रधानमंत्री को गाली देने शुरू कर देती है, ना कि उस व्यक्ति से मिलती है जो किसी के परिवार से निकलकर सत्ता ने उसको अधिकार दिया था। आज सब इसी घूम में, इसी भ्रम में है कि प्रधानमंत्री यह काम कर रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री को तो एक ही काम होता है, देश को कहाँ से कैसे दिया जाए और कैसे चलाया जाए। पूरे देश में उसने अधिकारी कर्मचारी बैठाया है, उस अधिकारी कर्मचारी घूसखोर हो जाएंगे तो सारा श्रेय तो प्रधानमंत्री के ऊपर ही जाता है। इसी प्रकार आज समाज में चारों तरफ अन्याय, अनीति, अत्याचार, दुराचार चारों तरफ है। अब इसका एक ही लक्ष्य है, यानी विनाश। अब इसका अनिवार्य हो गया है कि इस धरती से मानव जाति का विनाश संभव ही है। देखते हैं दूसरे वर्ग में भगवान कल्कि किस बात को कह रहे हैं, तो बने रहें वीडियो में। दूसरा वर्ग, जैसा कि पहले भी बतलाया जा चुका है कि समाज में व्यक्ति और व्यक्तिगत पूंजी को विलय करके साम्यवाद यानी उत्पादन और उपभोग में सभी का समान हक सिद्धांत वाले होते हैं। ये पूंजी एवं नकली धर्म अधर्म जो आडंबर एवं पाखंडवाद मात्र पर ही आधारित है का घोर विरोधी है, परंतु सत्य और न्याय के पक्षधर हैं। सब कुछ के बावजूद ये इतने जड़ी एवं मूढ़ होते हैं कि इन्हें सफ़ेद कपड़ों पर काफ़ी मात्रा में लगी काली के समान अथवा काला कपड़ा कह दिया जाए, जिस पर चाहे जितनी भी गंदगी लगे या लगी रहे मालूम ही नहीं होवे भाई हाल इन बंधुओं का है। ये मात्र इतना ही पर टिके हैं कि अच्छा तो कपड़ा तो है, अर्थात कपड़ा है, इतना मात्र ही इन लोगों के लिए बहुत है। सिद्धांत तो इनका बहुत ही बढ़िया अच्छा है, परंतु वह सर्वदा अव्यवहारिक एवं मात्र कथनी हेतु ही है। यही बात अक्षरशः सत्य है। व्यवहारिकता की दृष्टि
से ये एक निराधार जड़ता, सठरता, मूर्ता एवं बौद्धिक विनाश तथा शारीरिक विनाश का प्रतिष्ठित प्रतिपादन है। इसमें भी जो दो गुट हैं, शास्त्र रहित मजदूर और किसान भरोसे, यानी मजदूरों एवं किसानों की चापलूसी करते हुए कुछ नाम मात्र के भौतिक या बाह्य जानकारी रखने वाले कुछ व्यक्ति किसान और मजदूरों का संगठन कर उनके संगठन से अपने बाही लाभ, वही रहन सहन, वही खान पान, वही चाल चलन स्वयं अपनाते हुए बार बार यत्र तत्र सर्वत्र यह नारा लगाते रहते हैं कि गरीबों का शोषण हो रहा है, किसान और मजदूरों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कमाते हैं किसान और मजदूर तथा खाते हैं पूंजीपति आदि आदि। किसान और मजदूरों को खुद बेवकूफ़ बनाते हुए स्वयं ही पूंजीपतियों के हाव भाव, रहन सहन को अपनाते जा रहे हैं। अपने शोषण को नहीं देखते हैं। किसान और मजदूरों के बीच थोती बातें एवं थोता नारा लगाते हुए अपने अंदर के आलसपन, अनुशासनहीनता एवं कर्तव्य में बाधा, आंदोलन आदि करवा कर उनमें किसान और मजदूरों में भी भरना शुरू करना, अभ्यास कराना एवं जीवन को उसी में लगाना मात्र ही इन अगवा, निराधार, शोषक भाव में रहते हुए त्यागी बनने वालों का कार्य एवं व्यवहार है। सत्य, धर्म, न्याय, नीति के कोष रूप संत महापुरुषों एवं सदग्रंथों तथा धर्म की निरंतर ना जानकारी एवं ना समझदारी बस निंदा करना, संत महात्मा एवं धार्मिक पहुँचे हुए महापुरुषों की जनमानस के बीच, खासकर किसान और मजदूरों के बीच उनके अंदर मनमाना दोष निकालते हुए उनके सर्वदा सर्वतोमुखी जन कल्याणिक भावों, बातों एवं व्यवहारों को छिपाते हुए उन पर दोषारोपण करना इस वर्ग का एक प्रमुख जीवन धार कार्य है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि ये मात्र निंदक, आलोचक एवं घृणित वर्ग के व्यक्ति होते हैं, जिन्हें दूसरे रूप में हम इन्हें बाजारू मक्खियाँ भी बोल सकते हैं। जहाँ बैठेंगे वहीं गंदगी फैलाएंगे, जिनसे समाज में कोई रचनात्मक, विकासात्मक एवं रक्षात्मक रूप कोई कार्य तो हो ही नहीं सकता है। इसके लिए तो इनमें लेस मात्र भी क्षमता ही नहीं है, ये पूर्णतः संस्कारहीन होते हैं। ये समाज में उनमें भी जानकार एवं समझदार के समक्ष नहीं, सामान्य मस्तिष्क वाले भोले भाले किसान और मजदूरों के बीच समाज सुधारक एवं समाज उद्धारक श्री विष्णु जी महाराज, श्री रामचंद्र जी महाराज एवं श्री कृष्ण जी महाराज तथा समाज सुधारक संत महात्माओं आदि धार्मिक एवं आध्यात्मिक सत्पुरुषों एवं महापुरुषों की निंदा, आलोचना एवं भ्रम आदि धार्मिक एवं आध्यात्मिक सत्पुरुषों एवं महापुरुषों की निंदा, आलोचना एवं भ्रम फैलाना मात्र इनकी जीवनचर्या है। ये उपर्युक्त सारी बातें कम्युनिस्ट बनने वाले या कहने वाले नेताओं के लिए हैं। ये यानी शस्त्र रहित मात्र दिखावटी कम्युनिस्ट होते हैं, नकली कम्युनिस्ट होते हैं, चापलूस कम्युनिस्ट होते हैं तथा किसान और मजदूरों के आश्रय पर रोटी सेकने वाले समाज में अपने व्यक्तित्व को उठाने वाले मात्र होते हैं। दोस्तों, आपने अभी तक देखा कि दूसरे वर्ग में भगवान कल्कि यह बताना चाहते हैं कि आज जो भ्रष्टाचारी नेता है वह छोटे छोटे बाह दिखावा करके जो कुछ जानकारी नहीं है, एक ना जानकारी लेकर छोटे मोटे गांव में रहने वाले किसान एवं छोटे वर्गों को लेकर समाज के बीच भ्रम फैलाते हैं और उन पर दोषारोपण करते हैं और इन्हीं के द्वारा उनका पेट भरता है और अपने अपने घर, मकान एवं करोड़ों संपत्ति बना लेते हैं। लेकिन वह भोले भाले मजदूर, कर्मचारी, अधिकारी जो छोटे वर्ग के होते हैं उन्हें यही नहीं पता होता है। उन्हें यह सब अच्छी प्रकार से मूर्ख बनाते हैं और मूर्ख बनाकर अपने बच्चे, अपने परिवार और अपनी जेब में भरकर पैसे बड़े आदमी बन जाते हैं। आज भी ऐसा देखा जा रहा है। यह भगवान कल्कि का जो कथन है 1995 से शुरू हुआ है, जो कथन
यह भगवान कल्कि का आरंभ कथन का पहला अध्याय तो राजनेताओं के ऊपर बोले गए हैं और समाज को निचोड़ने एवं खाने खोसने वाले बने हुए हैं। उसके बाद से लगातार ऐसा ही होता आ रहा है। आप जानते हैं कि 70 सालों तक गांधी परिवार ने कितना समाज का शोषण किया। तब भगवान कल्कि एवं प्रकृति ने देखा कि अब संत पुरुषों को ही गद्दी देकर अब धरती पर कुछ नया कार्य किया जाए। फिर भी आज समाज में पता नहीं कैसे आसुरी प्रवृत्ति लोग हैं कि भगवान की तो भगवान सब चीज़ों को गलत साबित करने में लगे हुए हैं। तो यहाँ क्या है, एक विनाश की पहली कड़ी है और इस धरती का विनाश करने में कोई बाहर से चीज़ें नहीं आएंगी, बल्कि हम सभी मिलकर इस धरती का विनाश करेंगे और अपने आप का भी विनाश करेंगे। अब आगे देखते हैं भगवान कल्कि क्या बोल रहे हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में इसी के टॉपिक के आगे आपको आगे मिलने वाली है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह राजनेताओं की घूसखोरी एवं झूठी बातें सबके सामने समझ में आ रही होगी। तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल में आप पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें।